हाँ प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने एनएनएमएस 2023 का पेपर दिया था उनकी कट ऑफ के बारे में हम विश्लेषण कर रहे हैं। कई बच्चों के मन में यह है कि एनएनएमएस की जो एनएनएमएस है 2023 में जो ये परीक्षा हुई, इनकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, पेपर आपने दिया था, हम घर बैठे ऐसे नहीं कह सकते कि पिछली बार 120 गई थी तो इस बार भी 120 जाएगी। जैसे सेकंड ग्रेड की कट ऑफ जाती थी 320 के आसपास, यानी जो सेकंड ग्रेड टीचर हैं। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, पेपर हार्ड आया था, सभी ने कहा 320 जाएगी, लेकिन मुझे पता था पेपर हार्ड था, टफ था। हमारी कट ऑफ गई थी 219 नंबर। देखिए यह कट ऑफ गई थी, यानी कितना डिफरेंस आता है, डिपेंड करता है पेपर कैसा था। तो इस बार जो पेपर था वो थोड़ा सा हटके पेपर था, रीजनिंग भी थोड़ी अलग टाइप की थी। और यदि हम ये 8th के एनएनएमएस वाला पेपर यदि तो आप तो प्यारे बच्चों नन्हे मुन्ने बच्चे हो जो एनएनएमएस का एग्ज़ाम देने गए थे, तो पेपर का पैटर्न बदला था। तो हम कह सकते हैं इनकी कट ऑफ जनरल की अलग अलग रहती है। पहली तो ये बात श्योर है, 40% नंबर आना जरूरी है, तब आप इस क्वालिफाई राउंड में रहेंगे। 40 का मतलब आप जानते हैं कि कितने नंबर हमारे आने चाहिए। यदि मैं 180 का 40% निकालूं तो यहाँ पर 100 ये इसमें कट जाएंगे। तो यहाँ 18 को 4 से गुणा करते हैं, 8 चौक 32, और ये 3 4 3 7। मिनिमम आपके बहुत 72 नंबर तो होने चाहिए इसमें सम्मिलित होने के लिए। अब यदि आपके बहुत 72 से ज़्यादा नंबर हैं तो आप इस दौड़ में बने हुए हैं। अब देखिए कट ऑफ का निर्धारण कैसे होता है। कट ऑफ का निर्धारण इस प्रकार से होगा कि जो जनरल बच्चा है, जैसे हम कहें यानी एनएनएमएस की कट ऑफ के बारे में देखें पेपर को देखते हुए, और तो हम जनरल बॉयज जिनके 95 से प्लस है यानी एबोव हैं, वो इस बार नागौर ज़िले की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। अलग अलग ज़िले की कट ऑफ अलग अलग रहती है, ये नागौर ज़िले की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जाती है, लगभग इनके पास ही रहेगी, या तो 1-2 नंबर ऊपर या नीचे रह सकती है। जिनका 95 से ज़्यादा है उनका सिलेक्शन इस एनएनएमएस में हो सकता है, यानी उनकी 100% होने की संभावना है। फिर रिजल्ट आने के बाद आप कहेंगे वास्तव में सर आपने बताया था, सही बताया था। ओबीसी की कट ऑफ देखें तो ओबीसी के बच्चे जिनके 90 से वो नंबर हैं, ये मत देखिए पिछला पेपर की कितनी कट ऑफ गई थी। जिनके 90 से ऊपर नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। और ओबीसी यानी एससी व एसटी के बारे में बात करें तो जिनके 80 से ऊपर नंबर हैं यानी 80 प्लस हैं, उनका एनएनएमएस में सिलेक्शन हो सकता है। तो यह आपकी कट ऑफ है इस प्रकार से, क्योंकि पेपर के पैटर्न को देखते हुए और समय को देखते हुए, क्योंकि इस बार जो बनाए गए थे कि फलक में इसमें कुल कितने कलर होंगे वो भी रीजनिंग में अलग थे। और जो एनएनएमएस की क्लास, जो न्यू कंसेप्ट क्लासेज की बच्चों ने लगातार क्लास ली, उनकी मैं उम्मीद करता हूं कि वो 100% इस एनएनएमएस के अंदर सिलेक्शन होंगे, क्योंकि रीजनिंग के अंदर पर्सन वही रिपीट हुए, साइंस पूरी की पूरी वही आई जो बताए गए थे, और मैथमेटिक्स में डायरेक्ट पर्सन उठाए गए थे, और थोड़ी सी सामाजिक हटके थी, और कुछ पर्सन थे जो रिपीट हुए थे। तो उम्मीद करता हूं इसी तरह आप न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े रहे और नई जानकारी अपडेट प्राप्त करते